अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। सो गाइस, आज आप सबके लिए मैं एक और न्यूज़ अपडेट लेकर आया हूँ और इस बार जो न्यूज़ है वो है सुजुकी की। तो सुजुकी ने अपनी प्राइजेस को दोबारा से बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि होंडा ने प्राइजेस अपनी बढ़ा दी हैं, यामाहा ने भी अपनी प्राइजेस बढ़ा दी हैं और अब सुजुकी भी पीछे नहीं रहेगा। सुजुकी भी कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द प्राइजेस बढ़ जाएँ। तो वो दिन आ गया और फाइनली सुजुकी ने भी अपनी प्राइजेस को दोबारा से इंक्रीज़ कर दिया और इनके टोटल 4 बाइक्स हैं जिनकी इन्होंने प्राइजेस बढ़ाई हैं। उनमें सुजुकी GD110S, सुजुकी GS150, सुजुकी GS150 SE और सुजुकी GR150। ये टोटल 4 बाइक्स हैं जिनकी इन्होंने अभी प्राइजेस बढ़ाई हैं और बाकी जो इनके बाइक्स हैं उनकी प्राइजेस सेम टू सेम है जो कि ओल्ड प्राइजेस थी। उसके अलावा अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर ली जाए तो 4 अक्टूबर से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जानी थी और मतलब कल से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। अब आपको इसकी न्यू प्राइजेस ही मिलेंगी, अगर आप चाहें भी तो आपको ओल्ड प्राइजेस नहीं मिल सकती हैं इसकी। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है सुजुकी GD110S। तो सुजुकी GD110S की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,86,000 रुपीज़। 1,86,000 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 8,000 का इजाफा कर दिया है और 8,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिलेगी 1,94,000 रुपीज़। 1,94,000 रुपये इस बाइक की अब न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास बाइक आता है सुजुकी GS150। तो सुजुकी GS150 जो सिंपल वर्जन है उसकी लास्ट प्राइस थी 2,02,000 रुपीज़। 2,02,000 रुपये इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 8,000 रुपये का इजाफा कर दिया है और 8,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिलेगी 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपीज़ इस बाइक की अब न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास इसी बाइक का स्पेशल वर्जन आता है सुजुकी GS150 SE। तो सुजुकी GS150 SE की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 2,19,000 रुपये। 2,19,000 रुपीज़ इस बाइक की लास्ट प्राइस थी और इस बाइक की प्राइस के अंदर भी इन्होंने 8,000 का इजाफा कर दिया है और 8,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिलेगी 2,27,000 रुपीज़। 2,27,000 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। इसके बाद हमारे पास आता है द लेजेंड सुजुकी GR150। सुजुकी GR150 की जो अब आपको लास्ट प्राइस मिल रही थी वो थी 2,95,000 रुपये और इसमें आपको 8,000 नहीं, 9,000 नहीं, 10,000 नहीं, डायरेक्ट 12,000 रुपये का इजाफा मिल रहा है और 12,000 के इजाफे के बाद इस बाइक की अब आपको न्यू प्राइस मिलेगी 3,07,000 रुपये। 3,07,000 रुपीज़ इस बाइक की अब न्यू प्राइस है। सो गाइस, मैं प्राइजेस आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो जो न्यू प्राइजेस हैं सुजुकी GD110S की न्यू प्राइस है 1,94,000 रुपीज़, 1,94,000 रुपये। सुजुकी GS150 की न्यू प्राइस है 2,10,000 रुपीज़, 2,10,000 रुपये सुजुकी GS150 की न्यू प्राइस है। सुजुकी GS150 SE की जो न्यू प्राइस है वो है 2,27,000 रुपीज़, 2,27,000 रुपये। और लास्ट में सुजुकी GR150 की जो न्यू प्राइस है वो है 3,07,000 रुपये। 3,07,000 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस है। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि डॉलर भी फ्लक्चुएट करता जा रहा है। डॉलर 168 पे था पहले, फिर 170 पे हुआ, 170 प्लस भी हो गया था लेकिन फिर वापस 170 पे आ गया। तो मेरे ख्याल में अब कंपनीज़ ने यही बहाना बनाना है कि सुजुकी, यामाहा और होंडा अगर इनसे पूछा जाए तो इन्होंने यही बहाना बनाना है कि डॉलर की प्राइस क्योंकि इंक्रीज़ हो गई थी और इसी वजह से हम लोगों ने भी अपनी प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दिया। इन्होंने अपनी प्राइस लिस्ट रेडी करते वक्त मेरे ख्याल में यामाहा को कॉपी किया लेकिन एक बाइक के अंदर इन्होंने यामाहा को भी पीछे छोड़ दिया और जो इनका सुजुकी GD110S, GS150 और GS150 SE, इन 3 बाइक्स के अंदर तो इन्होंने 8,000 रुपये बढ़ाए हैं और यामाहा ने भी ऐसे ही अपने 2 बाइक्स के अंदर 8,000 बढ़ाए थे पहले। और GR150 में मेरे ख्याल में इनकी सेल ज़्यादा ही हो गई हैं GR150 की, जो इन्होंने डायरेक्ट ही 12,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि इनकी सेल ज़्यादा हो गई है या इन्होंने अपने GR के अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ डाल दी है कि इन्होंने प्राइसेस अब डायरेक्ट 12,000 रुपये ही बढ़ा दिए हैं। बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, जब तक लोग इन बाइक्स को ख़रीदते रहेंगे, सुजुकी के बाइक्स हो गए, होंडा के बाइक्स हो गए और यामाहा के बाइक्स हो गए, जब तक लोग इन बाइक्स को ख़रीदते रहेंगे तब तक इन्होंने अपनी बाइक्स की प्राइजेस को बढ़ाते रहना है क्योंकि इनको सेल से गर्ज होता है अपनी। अगर इनकी सेल्स अच्छी रहेगी, इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ होता है, अगर टारगेट उनका कंप्लीट हो गया
तो उसके बाद अगर उनका एक भी बाइक नहीं बिकता तो उनको कोई इशू नहीं होता, बस वो कहते हैं अपने जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लें। तो क्योंकि उनका टारगेट महीने का कंप्लीट हो रहा है, इसी वजह से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसी तरह कंपनीज प्राइसेस बढ़ाती जा रही हैं। अब जैसे सबसे पहले यामाहा ने प्राइसेस बढ़ाई, फिर होंडा ने प्राइसेस बढ़ाई, और अब इनकी देखा देखी सुजुकी ने भी प्राइस बढ़ा दी हैं। और इन सबके पास बहाना यही है, अगर इनसे पूछेंगे भी तो इन सबके पास बहाना यही होगा कि क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट कर गया था, डॉलर 170 पे चला गया था, इसी वजह से हमने अब प्राइसेस भी अपनी बढ़ा दी हैं। बहरहाल अब जब तक, अब मैं एक आखिरी बात यही करूँगा कि जब तक आप लोग ख़रीदना बंद नहीं करेंगे इस तरह के बाइक्स, तब तक सुजुकी कंपनीज़, इस तरह होंडा कंपनीज़ और यामाहा कंपनीज़ अपनी प्राइसेस को बढ़ाते रहेंगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।